द्वारा, जिला माध्यम के द्वारा जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि ये दो रंगी नीति समाप्त किया जाए, शीघ्र से समाप्त किया जाए। नदी की एक धारा बाढ़ग्रस्त पहुंची और नदी की दूसरी किनारा न्यायोचित नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री विकास से कम नहीं की जा सकती है, कम अक्सर नहीं आकी जा सकती, माफी जा सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार की दोहरी नीति, सरकार की दोहरी नीति, सरकार की दोहरी नीति, सरकार की दोहरी नीति हम लोगों ने खाना है, हम लोगों ने खाना है, हम लोगों का नारा है, हम लोगों का नारा है। हटाना है, रात नहीं तो वोट नहीं, बहुत नहीं तो डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे कि मेरा गाड़ी का सर्विस कर दीजिए, करें हम राहुल से कई बार इस बात पे सकते हैं। आप ये इसका क्या करते रहिए, इसका कोई निदान नहीं सर, गाइडलाइन आया है जो इसी के अनुसार जाता है। जैसे सर 2008 से पहले बाढ़ क्षेत्र घोषित था, 2008 के बाद ये जो जल जमाव किया गया, क्या हम लोग सर सब दिन पानी नहीं प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया से होगा यही बात। हम लोगों ने खाना है, हम लोगों ने खाना है, हम लोगों ने खाना है, बाढ़ क्षेत्र करना होगा, बाढ़ क्षेत्र करना होगा, बाढ़ क्षेत्र करना होगा, हम लोगों का नारा है, हम लोगों का नारा है, नारा है, सब मिलकर ले खाना है, सब मिलकर ले खाना है, सब मिलकर ले खाना है, रात नहीं तो रात नहीं तो रात नहीं तो नहीं। आज कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे बिना बताए हम लोगों को बस एक पत्र के माध्यम से एक सूचना दी गई थी, उस पर अनुमति नहीं दी गई थी प्रशासन द्वारा। यहाँ पे भारी मात्रा में एकत्रित होकर सड़क जाम करके अपनी मांग रखी। उनकी मांग यह थी कि उनके क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करके जो जीआर रिलीफ का कंपोनेंट है उनको दिया जाए। तो उस पर हम लोगों ने जो यहाँ पे मुख्यतः 6 लोग, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे, उन लोगों को हम लोगों ने अंदर बुला के डीएम सर से भेंट कराई और उसमें विस्तृत रूप से उनको जानकारी दे दी गई कि विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश है वो उनको अवगत करा दिया गया और साथ ही साथ ये समझाया गया है कि अभी फ़िलहाल जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से यह संभव नहीं है, बट साथ में एक आश्वासन भी दिया गया कि यदि इस समस्या को वो लोग सही पटल पर रखेंगे और हम लोग को अगर निर्देश मिलेगा तो प्रशासन द्वारा इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि घाटकुसुम्भा प्रखंड को बाढ़ क्षेत्र का दिया जाए और जल जमाव से मुक्त किया जाए। क्या लग रहा है, समर्थन मिल रहा है सबको? हम हमारे प्रखंड वासियों से आप भी देख रहे होंगे कि कितने जनसंख्या में आए हुए हैं। जनसंख्या हम लोग का भी कुछ रास्ते में भी हैं, हम लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में हैं और मेरा जो समर्थन है अधिक लोग आ भी रहे हैं। अभी जल जमाव घोषित है तो क्या इससे नुकसान क्या है और बाढ़ग्रस्त घोषित करने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा? देखिए, हम लोग का जो जल जमाव है उनसे हम लोग का जो फसल का नुकसान होता है, कुछ लाभ उसमें बहुत कम मिल पाता है। अगर बाढ़ क्षेत्र ही हो जाएगा हम क्षेत्र, तो जो सरकार से मुआवजा मिलते वो अधिक से अधिक मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। लोग तो सिग्नेचर अभियान करवाएं, उसके बाद जो है डीएम साहब को ज्ञापन दे दिए। तो डीएम साहब से जब मिलने गए थे तो डीएम साहब एक शब्द का यूज़ किए थे
उसमें से बोले थे कि हर एक गांव में 10 घर डूबा है, ठीक ना। तो आप लोग के माध्यम से भी बताना चाह रहे हैं कि 10 घर डूबा जरूर है, ठीक ना, लेकिन उनका खेती वाला ज़मीन कितना डूबा है वो आप लोग भी देखें, गए भी। तो हम डीएम साहब के भी ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो है जांच करके, ठीक ना, जांच करके इसको जो है ना बाढ़ क्षेत्र घोषित करवाया जाए। इसलिए क्योंकि देखिए डीएम साहब बोले कि लखीसराय के बारे में बता रहे हैं, तो जिला पदाधिकारी वहाँ भी है और हरोहर नदी से मेरा भी डूबता है, उनसे भी डूबता है। और आप दोनों बात कर लीजिए कि किस आधार पे वहाँ का मतलब जो है बाढ़ क्षेत्र है और मेरा शेखपुरा जिला में घाटकुसुम्भा प्रखंड किस आधार से है। दूसरी बात, इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो इसके बाद यहाँ पर अनशन होगा, ठीक न, उसके बाद पिंडदान होगा, नहीं होगा तो हाईकोर्ट करेंगे। और पूरा घाटकुसुम्भा प्रखंड का पब्लिक मेरे साथ है, आप देख भी सकते हैं। मेरा नाम रघुनंदन कुमार हुआ। अभी हम मिलने के लिए गए हुए थे, है कि नहीं, हमारे एसडीओ साहब आए थे बुलाने के लिए। एसडीओ साहब के साथ हम लोग गए, जिलाधिकारी महोदय बढ़िया शांतिपूर्वक से बैठे और बारीकी से जो नोटिफिकेशन हुई है बिहार सरकार के वो हमको भी दिखाया। वो कई बिंदुओं पर जो है कि बोले कि हम लोग बात करते हैं और सीओ साहब को हम लोग भेजेंगे वेरिफिकेशन करने के लिए, जो बन चलेगा वो हम लोग कर पाएंगे आगे। दूसरी बात है कि जो फसल क्षति हुई है, जो जिन किसानों को फसल क्षति हुई है, सभी किसानों को हम मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और कई लोगों ने फॉर्म भरा है, जो लोग नहीं भरे हैं उसको भी कहिए, तो सभी किसानों को जो है कि फसल क्षति जो हुई है वो मुआवजा तत्काल मिलेगा। और जो आगे की प्रक्रिया है इसको जो है कि सीओ साहब के हम लोग कह के घोषित करने के मुद्दे पर क्या हुआ? वही हुआ कि सीओ साहब से हम लोग कहेंगे कि उसको थोड़ा सा सर्वे करके देखा जाए। जिस बिंदु उस बिंदु पर दिखाएगा कि कुछ बिंदु था कि कई घरों में पानी चला गया है, जिन जिन घरों में पानी गया है उस तरह से हम देखेंगे, उसको बाढ़ घोषित के लिए जो है कि सर्वे करके है आगे जो रहेगा हम आगे की प्रक्रिया के लिए हम आगे भेजेंगे आयोग को, उसके बाद इस पर तय किया जाएगा। नहीं टूटेगा, जातलों का वोट नहीं मिलेगा, कोई लोग नहीं, 1000 500 5000 का कोई लोग क्या परेशानी होता है आप लोग? आपको हमको गाँव में साले बाढ़ आता है, साल बाढ़ आती है, बाढ़ आता है। आपको बाल बच्चा मिल के बटैया पट्टा लेके रोप दिया है। आपको घर का पूंजी 1 लाख 2 लाख ओकरा में डुबा दिया है। बाल बच्चा मेहनत मिला के क्या खाता है? बाल बच्चा खुरपी पार के, कोदार पार के, आपको बाल बच्चा की इंटर बीए भूख मार के बाप माँ की बाल बच्चा के छीछ बनाता है। आपको क्या है लाभ? बेटा रहे बेटी रहे कोई लोग नहीं। इस बार सरकार से कुछ मिला था सुविधा? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। इतना बरस हो गया, किसी तरह का लाभ नहीं मिला। नहीं, कोई लाभ नहीं। क्या नाम है आपका? आपको रीता देवी, कहाँ घर है? प्राणपुर।